हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गेमिंग साइड। और गाइस, कैसे हो आप सब लोग। फार्मिंग सिमुलेटर 23 के एक और लेट्स प्ले गेम प्ले में आप सबका वेलकम है। सो गाइस, आज हम लोग एक बार फिर से वापस आ चुके हैं जी न्यू ब्रन मैप में। और यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि हमने जो है वो एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की थी। और इस न्यू सीरीज़ में बेसिकली हमने करना ये था कि हमने जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑलिव्स के जो ऑर्चर्ड है इसके थ्रू प्रोग्रेस करने की जो है वो कोशिश करनी थी। सबसे पहले तो आप सबसे माज़रत, मैं काफ़ी दिनों के बाद जो है ये न्यू ब्रन की दूसरी एपिसोड लेके आ रहा हूँ। और इस बीच में हुआ ये कि थोड़ा सा जो है वो एम्बरस्टोन की तरफ मेरा फोकस ज़्यादा था, और दूसरा ये था कि कुछ और मसरूफियात की वजह से जो है मैं न्यू ब्रन वाला मैप इतना ज़्यादा नहीं खेल पाया। सो नाउ वी आर बैक ऑन द ट्रैक। अभी हम लोग जो है वो वापस से न्यू ब्रन सीरीज़ जो है वो शुरू करेंगे। बेसिकली ये है कि मैंने आप लोगों को जो एक प्लान जो है वो बता दिया था ऑलरेडी कि मेरा क्या करने का प्लान है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो चल रहे हैं। और अभी फॉर्चुनेटली मेरे पास जो है वो इतने पैसे होने वाले हैं कि मैं जो है वो ऑयल मिल जो है वो एक परचेज़ कर सकता हूँ। सबसे पहले तो जी यहाँ पे ऑलरेडी कुछ ऑलिव्स पड़े हैं इस ट्रेलर में, और हार्वेस्टर जो है वो भी फुल हुई पड़ी है। यहाँ पे ये हमें जो है वो सुपर मार्केट जो कि करीब ही है यहाँ पे, तो यहीं पे जो है वो मैक्सिमम यूजुअली प्राइस मिल रही होती है। यहाँ पे हम लोग जाके ये वाला टिप्पर जो है वो सेल कराते हैं। एंड होपफुली इतने पैसे हमारे पास जो हो जाएंगे कि इसके बाद हम लोग जो है वो ऑयल मिल परचेज़ भी कर लें, और ऑयल मिल के ऊपर जो है वो प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दें। द होल रीज़न के यहाँ पे अगर आई विश कि एक ऑप्शन होता कि हम लोग जो है वो ऑलिव्स को स्टोर कर सकते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑलिव्स जो है वो स्टोर नहीं हो सकते। इसलिए ये सस्ते दामों चाहे महंगे दामों हमें जो है वो उसी वक्त इंस्टेंटेनियसली जो है वो बेचने पड़ते हैं। इनको हम किसी भी तरह से स्टोर नहीं कर सकते। इसी वजह से जो है वो आपको फिर कभी कभी जो है वो बहुत ही टेरिबल प्राइसिंग जो है वो देखने को मिलती है इनकी। बट ओवरऑल यस, थोड़ा सा ग्राइंड है। और एक दफ़ा आप ऑयल मिल जो है वो बाई कर लेते हो तो फिर आप जो है वो थोड़ा सा ट्रैक के ऊपर चलना शुरू कर देते हो, क्योंकि ऑयल के जो पैलेट्स हैं वो आप अपने जो है वो ऑयल, पहली बात तो ये है कि ऑयल मिल जो है वो खुद स्टोर कर लेती है। लेट्स सपोज अगर वो नहीं स्टोर करती या उसकी स्टोरेज फुल हो चुकी है, आप उसको जो है वो जितने भी ऑयल के पैलेट्स हैं उनको जो है वो आप अपने बार्न यानी कि हेल ऑफ में भी स्टोर कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा एक जो है वो इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैप ये वाला जो है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो मतलब कई कई जगहों पे तो मुझे लगता है कि ये न्यू ब्रन से भी एम्बरस्टोन से भी जो है वो ज़्यादा खूबसूरत है ये वाला मैप। बट अपना अपना जो टेस्ट है। ओके, बेसिकली ये यहाँ पे हार्वेस्टर, सॉरी अभी भूल गया कि हार्वेस्टर जो है वो हमारी फुल हो चुकी थी होल पर्पस के मैं जो है वो यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि हार्वेस्टर को हमने जो है वो एम्प्टी करना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का जो है वो सेटअप जो है वो चल रहा है यहाँ पे हमारा। जल्दी से हम लोग जो है वो इस हार्वेस्टर को एम्प्टी कर लेते हैं ताकि ये जो है वो वापस कंटिन्यू कर सकें। इसमें पहले तो मैंने यही सीन रखा हुआ था कि टाइम जो है वो मैंने 90x पे सेट किया था, तो उसको मैं चेंज नहीं करता था। तो जितनी देर में ये हेल्पर जो है वो फील्ड के दूसरे कॉर्नर तक पहुंचता था, दोबारा पीछे से जो है वो ऑलिव्स उगना स्टार्ट हो जाते थे। और कभी कभी जो है मैं बीच बीच में ये मल्चर वगैरह जो है ये वाली चीज़ें यूज़ कर लेता था। इससे ये है कि हमें जो है वो यील्ड थोड़ा सा बेहतर मिल जाता है। ये चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं, तो इनको जो है वो यूज़ करना पड़ता है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से इसी रो में ये काम कर रहा था। यहाँ पे टेक्निकली होने चाहिए, यस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहे ऑलिव्स। अभी तो यहाँ पे थोड़ा सा शायद यील्ड इतना अच्छा नहीं आ रहा हो, क्योंकि मैंने जो है वो काफ़ी देर से ये मल्चर और सीडर वगैरह यूज़ नहीं किए। यहाँ जहाँ पे मैंने यूज़ किया वहाँ पे मैं आपको यील्ड दिखा देता हूँ। और ये वाली जो रोज़ हैं बेसिकली यहाँ पे मैंने यूज़ किए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब मिक्स्ड सा बेसिकली मिल रहा है, कहीं पे फुल 100%, कहीं पे थोड़ा कम। ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा है और मुझे एग्जैक्ट समझ नहीं आती कि क्या मतलब मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ इस यील्ड से। मिक्स्ड सा है। ऐसे ही है फ्रॉम डे वन। और यहाँ पे बेसिकली टेक्निकली ये एक दफ़ा फिर मांग रहा है ये मल्चर वाला सेटअप।
एनीवेज अभी हम बैठते हैं वापस इस ट्रैक्टर में और ये सारा मल्चर वाला जो है वो स्टेप रिवाइज भी कर लेते हैं, क्योंकि ये बेसिकली मैंने 90x पे टाइम किया था, इसलिए पीछे से जो है ये 2-3 रोज़ जो हैं इनमें उग गया है, वरना अगर रेल क्लॉक होता तो इधर नहीं उगना था। तो चलो अभी फिर भी हम लोग जो है वो एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, एक दफ़ा देख लेते हैं कि यहाँ पे ऑलिव्स ग्रो तो नहीं कर चुके, क्योंकि अगर ग्रो कर गए हो तो फिर तो यूज़ करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि फिर तो यील्ड जो है वो हमारा इंक्रीज़ नहीं करने लगा। ओके सो ये दोनों चीज़ें जो वो गाइस एक ही ट्रैक्टर के साथ कनेक्ट हो जाती हैं बड़ी इजीली, और बस ये है कि मेरे ख्याल से अगर आप दोनों चीज़ें जो है वो एक साथ कनेक्ट करते हैं तो फिर हेल्पर शायद नहीं लगा सकते। पता नहीं, मैंने पहले जो है वो कोशिश की थी 1-2 दफ़ा हेल्पर जो है वो हायर करने की, तो वो कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो आ रही थी। तो यहाँ पे जी देख लेते हैं कि नहीं, तो ये अभी बेसिकली ग्रो कर रहे हैं, सो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे मल्चर और ये यूज़ कर सकते हैं ना। एक यही प्रॉब्लम है कि ये थोड़ा सा हिल साइड वाली जगह पे है ना, ये बना हुआ है, सो हिली सा है, सो इस वजह से ना ट्रैक्टर एक साइड को चलते वक्त ना बहुत ही प्रॉब्लम करता है। यहाँ पे अभी देख सकते हो, सो ये अप हिल जो है वो ड्राइव कर रहा है, सो यहाँ पे ये थोड़े से मसले मसाइल करेगा, जबकि आते दफ़ा जो है वो काफ़ी स्मूथली चले। वैसे भी इस ट्रैक्टर में ना ट्रांसमिशन इसकी कोई इतनी स्मूथ नहीं है, सो थोड़ा सा हेडेक ही है इसको ड्राइव करना, क्योंकि झटके ले लेके ये जो ट्रैक्टर है ये ड्राइव करता है। और यहाँ पे एनीवेज आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल तो ये ठीक ठाक चलेगा। एक दफ़ा मतलब एक्सेलरेशन पकड़ ले तो फिर इट्स ओके है, लेकिन जब तक ये ट्रैक्टर एक्सेलरेशन नहीं पकड़ता है तब तक जो है ये इसके मसले मसाइल हैं। ओके जी, तो यहाँ पे हम लोग वापस चलते हैं इस तरफ को। मैंने पहले स्प्रेडर बाय किया था, तो वो भी मैं कोई इतना प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाया, फिर शायद मैंने सेल कर दिया, पता नहीं पड़ा है अभी, मेरे को याद नहीं है, काफ़ी दिनों के बाद जो है मैं गेम में आ रहा हूँ। सो बेसिकली गाइस ये अगर आप 90x टाइम रखते हो ना तो वो बार बार जो है वो रेडी टू हार्वेस्ट हो जाता है। सो जितना टाइम आपने उन दो चीज़ों के ऊपर, ये यील्ड वगैरह वाली चीज़ों के ऊपर स्पेंड करना होता है, उतनी देर में जो है वो आप एक पूरा प्रॉपर दोबारा से हार्वेस्टिंग का टाइम अगर आप कर लेते हो तो वो ज़बरदस्त हो जाता है, काम उससे भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है, क्योंकि यील्ड 50% यील्ड लेने में ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है बजाय इसके कि आप जो है वो। सो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं कि बड़ा कन्फ्यूजिंग सा है, और यहाँ पे देख सकते हैं कहीं पे 80 कहीं पे 60, सो रियली स्ट्रेंज। और यहाँ पे कि अगर हम इस दूसरी रो में जाने की कोशिश करें, सो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे अभी 60-50। सो अगेन गाइस इसका मुझे नहीं कुछ समझ आ रही कि क्या सिस्टम है, मुझे शायद वैसे गेम है क्योंकि इसी वजह से जो है ना मैं इतना ज़्यादा जो यहाँ पे फर्टिलाइज़र वगैरह पे जो है वो इतना कंसंट्रेशन मैंने नहीं किया। और अगेन हमारी हार्वेस्टर जो है वो 80% फुल हो चुकी है, सो वो अभी काम भी जो है वो कर रही है अभी तक भी। सो ये सारा बेसिकली आगे जो है वो पिक करने वाला है, पीछे से ये हार्वेस्टर जो है वो पिक कर चुकी है, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टाइम जो है वो रेल कर दिया था, अदरवाइज़ ओके। तो यहाँ से बेसिकली ये पिक नहीं करेगा क्योंकि अभी हमने रिसेंटली पिक किया, तो ये अभी यहाँ पे मल्चर जो है वो हम यूज़ नहीं कर सकते, तो गाइस कैन सी। सो यहाँ पे हमें बेसिकली अभी थोड़ा सा जो है वो वेट करना पड़ेगा। ओके सो हार्वेस्टर जो है वो अगेन फुल हो चुकी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शेडो के थोड़े से आर्टिफैक्ट आ रहे हैं, पता नहीं क्यों आ रहे हैं ये भी, और आई होप के ठीक हो जाएं, ये जान छूट जाए इनसे हमारी। ऑलराइट सो हम जा रहे हैं जी ट्रेलर पिक करने, और हार्वेस्टर को जो है वो एम्प्टी करना है हमने। तो किस तरफ को था इसका मुंह, इस तरफ को था, ओके। चलें जी इसको कनेक्ट करते हैं जी हम यहाँ से, ये हो चुका है। सो ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50%, तो ये इसके बाद जो है वो डेफिनेटली ये फुल हो जाएगी हमारा टिपर, और फिर हम लोग जो है वो रुक जा भाई, रुक जा। अच्छा इसको रिवर्स करो तो थोड़ा सा आगे को जाता है, और आगे को चलाओ तो पीछे को जाना शुरू कर देता है। तो गाइज़ यहाँ पे हार्वेस्टर जो है वो हो चुकी है कम्प्लीटली एम्प्टी, और हमारा टिप्पर भी जो है वो तकरीबन भर चुका है।
सो नाउ दैट वी हैव इनफ मनी, और मेरे ख्याल से पूरे हो गए हैं पैसे कि हम लोग जो है वो एक ऑयल मिल परचेज़ कर सकते हैं। सो अभी हम चलते हैं सीधा ऑयल मिल की तरफ। और ऑयल मिल जो है वो, अबे यार बच गए बच गए। बड़ा मतलब क्या ना, शॉर्ट है इसका टर्निंग रेडियस, तो इस वजह से थोड़े से मसले मसाइल जो है वो आ जाते हैं। और मैं क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद ये न्यूब्रन में आया हूँ, तो इस वजह से भी जो है वो थोड़ा सा यूज़ टू नहीं हुआ हूँ इस ट्रैक्टर के साथ। तो यहाँ पे ये वाला ब्रिज ही पिक कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा है ये वाला भी। बस वैसे मेरे ख्याल से ये ही एक थोड़ा सा डाउन साइड है, जो कि कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम है कि इसमें जो है वो रास्ते में दरिया आ जाता है। सो दो ही बेसिकली ब्रिज हैं और उन्हीं को यूज़ करते हुए आपने जो है वो एक पार्ट से मैप के दूसरे पार्ट में जाना होता है। बस यही एक स्लाइड से प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मैप है। इसको किसी भी साइड से बुरा मैप नहीं कहा जा सकता, किसी भी एंगल से। और जो जिन लोगों को ये मैप पसंद नहीं आया, मुझे नहीं पता वो क्या देखते हैं फिर मैप में। लेकिन मैं अपनी अगर टू बी ऑनेस्ट बात करूँ तो मुझे तो ये भाई बहुत ही अच्छा लगा ये मैप। बाकी ये है कि एम्बरस्टोन जो है वो एक उसका अपना अलग लेवल है, इसका अपना अलग लेवल है, बट यस दोनों ही मैप जायंट सॉफ्टवेयर वालों ने बहुत ही खूबसूरत बनाए हैं। ओके सो ये हमने यहाँ पे, ओके ठीक है सीधा जाना है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था, बट ओके नाउ आई एम फाइन, आई गेस आई एम ऑन द राइट ट्रैक। सो दूसरा ब्रिज अगर ले लेता तो मतलब थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा इजी रह जाना था, लेकिन चलो कोई नहीं, पहले ब्रिज से ही हम लोग जो है वो चले चलते हैं। तो ऑयल मिल बेसिकली वो सामने खड़ी है, और यूजुअली तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये क्रॉप के बीच में से ट्रैक्टर गुजार लेता हूँ, लेकिन फॉर द सेक ऑफ रियलिज्म ऐसा नहीं करते हम। आज की कम से कम वीडियो में मैं थोड़ा सा ख्याल कर लूँगा नेक्स्ट बाकी, अबे यार शिट, कभी कभी है ना ये स्लाइडर के ऊपर हाथ आता ही नहीं है प्रॉपरली। ओके ओके, मुझे लगता है कि इस ट्रैक्टर के साथ है ना मुझे कम से कम कंट्रोलर के साथ खेलना चाहिए। सो ये है जी ऑयल मिल बेसिकली इस गेम में, इस मैप में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि ये जर्मन है तो यहाँ पे ऊपर सारे जर्मनी में जो है वो जर्मन में नेम लिखे हुए हैं। और यहाँ पे हम लोग जो है वो परचेज़ कर लेते हैं। सो $80,000 की है जी ये ऑयल मिल, जो कि हमने परचेज़ कर ली है। अभी बेसिकली हम ये जितना भी यहाँ पे ऑलिव ऑयल अनलोड करेंगे दैट विल नाउ कन्वर्ट इनटू ऑलिव ऑयल। जितने भी ऑलिव्स यहाँ पे अनलोड किए तो वो सीधे के सीधे जो है वो ऑलिव ऑयल में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो ये जी पहला टिप्पर है हमारा न्यूब्रन मैप में ऑलिव ऑयल के लिए, और स्टार्ट ही हमारा जो है वो प्रोडक्शन से हुआ है, विच इज़ आई गेस अ वेरी गुड स्टार्ट। और इस प्रोडक्शन से आगे अभी क्या करना है वो भी मेरे जो है वो काफ़ी ज़्यादा 2-3 प्लान जो है वो ज़हन में चल रहे हैं। सो वो मैं अभी आपको दिखा दूँगा। ऑलराइट, सो पहले तो प्रोडक्शन देख लेते हैं हम अपनी। ओके तो ये 7-8,000 लीटर ही तकरीबन लगा लो कि हमने किए हैं, और 2 ओलिव्स लगेंगे तो 8,000 लीटर में हमारे जो है वो 4 पैलेट्स निकल आएंगे ऑलिव ऑयल के, विच इज़ गुड। एंड अगर हम ऑलिव ऑयल के एक पैलेट की प्राइसिंग की बात करें तो प्राइस वाइज ऑलिव ऑयल बिकेगा एक पैलेट हमारा, चेक कर लेते हैं अभी। ओके ऑलिव ऑयल, सो अगर बेस्ट केस सिनेरियो हुआ तो तकरीबन $8,500 का जो है वो एक ऑलिव ऑयल का पैलेट बिक जाएगा। सो ये 4 ऑलिव ऑयल के पैलेट्स हमारे जो है वो बहुत ही डिसेंट प्राइस में बिकेंगे। सो इन अदर वर्ड्स हमारे पास जो है वो पैसे ही पैसा आने वाला है बहुत जल्द। सो ये मतलब बेसिकली ये फर्स्ट स्टेप था। अगर आप इस तरह का कोई सिस्टम लगाते हैं, यार ये क्या मसला है यहाँ पे, ये डॉली वाले ट्रेलर यार इतने अजाब है ना। चलो ये भी कोई बात नहीं, इसको भी मैं जो है वो थोड़ा सा कर लूँगा। ओके पता नहीं आज सारी ड्राइविंग जो है वो आज के गेम प्ले में मेरी ख़राब होनी है नो आइडिया भाई लोग यहाँ पे क्या हो क्या रहा है मेरे साथ। ओके चलो ठीक हो गया, मतलब उसने उधर से अटकने से नहीं रुकना है।
कितनी टेरिबल ड्राइविंग। ओके गाइस, मैं बिल्कुल यहाँ पे गेम प्ले एंड करने वाला हूँ, क्योंकि एक तो ये इस ट्रैक्टर की फ़िज़िक्स मुझे समझ नहीं आ रही, और दूसरा ना वैसे भी यहाँ पे अभी हमारा काम तकरीबन ख़त्म हो चुका है। सो यही मैंने आप लोगों को दिखाना था। आई एम सॉरी, आज का ये गेम प्ले शॉर्ट था, लेकिन क्योंकि गाइज आप लोगों को पता ही है कि ये फेज़ है थोड़ा सा ऐसा कि यहाँ पे ग्राइंड बेसिकली हम कर रहे हैं थोड़ा सा। सो इसलिए ज़्यादा जो है वो यहाँ पे कंटेंट बन नहीं सकता। वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।